साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति आर्थिक हालातों के चलते जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके दिमाग में नाना तरह के बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन एक ख्याल जो उसकी नींद उसके चैन उड़ा देता है वह ख्याल है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड होने के बाद कितने दिन बाद कंपनियां उनके घर का सामान उठा लेगी। इतना तो आप भी जानते हैं और खुद एनबीएफसी कंपनी और बैंक भी जानती है कि यदि किसी व्यक्ति का 15 लाख का लोन है, 15 लाख का लोन डिफॉल्ट हुआ है या जितनी भी राशि का लोन डिफॉल्ट हुआ है उतनी राशि का सामान यानी कि चल संपत्ति व्यक्ति के घर में होती ही नहीं है। लेकिन सामान उठाना, आर्बिट्रेशन अवार्ड पे एग्जीक्यूशन पर पुलिस का साथ में आना, एनबीएफसी की लीगल टीम और उनके कर्मचारी का आपके घर आना और आपके घर का एक चम्मच या दीवार घड़ी भी उठाना आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के साथ क्षति करना है। इसीलिए आर्बिट्रेशन के मैटर में हर व्यक्ति सजग रहना चाहता है और वह चाहता है कि उसे आर्बिट्रेशन एक्ट का कंप्लीट ज्ञान हो। तो साथियों, आज का वीडियो का फोकस यही है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गए, कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, सिविल रिकवरी सूट, BNS 316, 318, यदि सिक्योर्ड लोन है सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है आर्बिट्रेशन कार्रवाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आप किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं तो ऐसी अवस्था में आपको कंपनी को प्रायर नोटिस देना चाहिए। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या जितने भी नोटिस आते हैं उनका जवाब देना चाहिए। वैसे चाहे 138 की कार्रवाई हो, सेक्शन 25 की कार्रवाई हो, 316, 318 की कार्रवाई हो, ये तमाम कार्रवाइयाँ जो होती है वह कोर्ट में होती है और कोर्ट में वकील साहब आपको गाइड करते रहते हैं। जनरली आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन आर्बिट्रेशन एक ऐसा क्लोज है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आर्बिट्रेटर का नोटिस जब आपको आता है तो वह मेल के जरिए, टेक्स्ट मैसेज लिंक में, व्हाट्सएप के जरिए आता है। कई लोग लापरवाह होते हैं, उनके स्पैम फोल्डर के अंदर आर्बिट्रेशन के नोटिस पड़े होते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है और आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, सेक्शन 21 का नोटिस आया, सेक्शन 11 का नोटिस आया, सेक्शन 12 का नोटिस आया, मतलब कि हियरिंग के लिए आपको बुला लिया गया कि ऑनलाइन मीटिंग है, आप ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कई साथी जो हमारी राय से उल्टे चलते हैं उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करके ये भी देख लिया कि क्या होता है, यानी कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्योंकि कंपनियां जो एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है वह अपने फेवर के करती है, ओडीआर ट्रिब्यूनल के जरिए करती है। तो यहां पर आप तमाम साथियों को मैं केवल और केवल एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, चाहे वह सेक्शन 21 का है, सेक्शन 11 का है, हियरिंग का है, सेकंड हियरिंग का है, फाइनल हियरिंग का है, इंटरिम अवार्ड का है, अवार्ड का है या फिर एग्जीक्यूशन एडवोकेट नोटिस भी क्यों नहीं आए, आपको प्रत्येक नोटिस पर अपनी आपत्ति और अपना ऑब्जेक्शन देना है। अब आपने प्रत्येक नोटिस पर अपनी आपत्ति दे दी, उसके बाद भी उन्होंने अवार्ड पास कर दिया। अब आपके दिमाग में खलबली मची रहती है
कि आर्बिट्रेटर महोदय के अवार्ड को लेकर आर्बिट्रेटर साहब कब आएंगे और कब मेरे घर का सामान उठा लेंगे। तो याद रखिए, आर्बिट्रेटर नहीं आएगा, आर्बिट्रेटर महोदय नहीं आएंगे। यहां पर कुछ रिकवरी एजेंट, कुछ कम पढ़े लिखे लीगल टीम के हिस्से जो उन कंपनियों के हैं, वह कानून को ताक पे रखते हुए, कानून को तिलांजलि देते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे के सीधे सेक्शन 17 का ऑर्डर या इंट्रीम ऑर्डर लेकर, इंट्रीम अवार्ड या फिर फाइनल अवार्ड लेकर आपके घर पे आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके घर का सामान उठाया जा रहा है। यह भी कभी कभी संभव होता है कि उनके साथ पुलिस के जवान भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई कंपनियों वाले क्या करते हैं, लीगल टीम का हिस्सा उस अवार्ड को, उस इंट्रीम अवार्ड को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दो और हमारे साथ चलो। पुलिस को चूंकि आईपीसी का, बीएनएस का नॉलेज होता है, उनको नहीं मालूम आर्बिट्रेशन का ऑर्डर क्या होता है। जब वो देखते हैं ऊपर ऑफिस ऑफ द आर्बिट्रेटर, नीचे आर्बिट्रेटर के हस्ताक्षर, पूरा कोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो उनके दिमाग में आता है ये कोर्ट का ऑर्डर है, हमको जाना चाहिए, और वो आप उनके साथ आ जाते हैं। लेकिन आप उस समय अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। उस समय आपको कहना पड़ता है कि सेक्शन 9 का ऑर्डर दिखाइए। सेक्शन 9 के ऑर्डर के बगैर ये पुलिस भी आपके मेरे घर में इंटर नहीं कर सकती है और न ही मेरे किसी सामान को आप उठा सकते हो। साथियों, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपके कार लोन है, बाइक लोन है, यहां तक कि आपका होम लोन भी क्यों नहीं हो, कि कई कंपनियों के पास सरफेसी एक्ट का पावर नहीं है, वह भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस करती है। अगर आपने आर्बिट्रेटर के प्रत्येक नोटिस का जवाब दिया है, आपने कानूनी आधारों पर आपत्ति दी है। कानूनी आधार ये मत मान लेना कि बीवी की तबीयत खराब है, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, ये कोई कानूनी आधार नहीं है। तो यदि आपने आर्बिट्रेशन पे आपने आपत्ति दी हो तो भी और नहीं दी हो तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में आर्बिट्रेटर का अवार्ड सीधे सामान नहीं उठा सकता है। आर्बिट्रेटर के अवार्ड को लेकर आपके क्षेत्र के जिला न्यायालय में उनको हाजिर होना पड़ेगा। आपके एरिया में जिला न्यायालय में जाकर वो एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाएंगे अंडर सेक्शन 9, और अंडर सेक्शन 9 प्रार्थना पत्र पेश करेंगे कि इस मैटर में हमने लोन दिया, इतनी ईएमआई थी, इन्होंने लोन का भुगतान नहीं किया और हमारे लोन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लोज था। हमने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की और आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास किया है कि इनके घर की ये संपत्ति जो है वो अटैच की जाए। तो श्रीमान, आप आदेश दें कि हम इस संपत्ति को अटैच करें। वह तो कोर्ट है, न्यायालय है, उनका आर्बिट्रेटर तो है नहीं, बिना सुने कोई ऑर्डर करने वाले नहीं है। वो सीधा आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक नोटिस भेजेंगे और आपको सूचना देंगे कि आर्बिट्रेटर के अवार्ड का एग्जीक्यूशन प्रार्थना पत्र पेश हुआ है न्यायालय में इस तारीख को इतने बजे, आप अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हो। जब कोर्ट का यह समन आपको आएगा तब आपको उस तारीख पर अपनी उपस्थिति देनी है, और अपनी उपस्थिति देकर यदि आपको अवार्ड की कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं तो आप बाकायदा एप्लीकेशन लगाएंगे कि मुझे माननीय न्यायालय का समन प्राप्त हुआ है, उक्त प्रकरण में अपनी आपत्ति जवाब पेश करने के लिए मुझे प्रार्थना पत्र की प्रति, शपथ पत्र की प्रति, अवार्ड की प्रति और जितने भी डॉक्यूमेंट कंपनी की ओर से पिटीशन में लगाए गए हैं उन सब की मुझे कॉपी प्रोवाइड की जाए, ताकि मैं माननीय न्यायालय में अपनी आपत्ति पेश कर सकूं। जब आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल गए तो वहां पर सारे डॉक्यूमेंट को पढ़कर आपने जो जो आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन पहले भेजे हुए हैं उन सब का आपको सेट तैयार करना है। यानी कि आपके भेजे गए सारे जवाब की कॉपी, उनकी डाक रसीदें, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट, और यदि किसी आर्बिट्रेटर महोदय का एड्रेस ही फर्जी था तो रिटर्न आया हुआ लिफाफा, और उसके साथ एक सामान्य एक प्रार्थना पत्र पेश होगा कि एक पक्षीय अवार्ड पास किया गया है, इस मामले में मैंने सहमति नहीं दी और मेरे द्वारा ये आपत्तियां
दी गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न हाईकोर्ट न्यायालयों के ये जजमेंट है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूशन कराना मेरे न्यायिक हितों पर कुठाराघात है। यकीन मान के चलना साथियों, यदि आपने आर्बिट्रेशन पर पर्याप्त विधिक आधारों पर आपत्तियां दी है और प्रत्येक दस्तावेज यानी कि प्रत्येक आपत्ति की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास है, तो न्यायालय आपके जवाब को रिकॉर्ड पे लेगा और फिर बहस के लिए मौका देंगे और आपकी बहस सुनकर उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर देंगे जहां उन्होंने कानून को तार तार करते हुए एक पक्षीय रूप से आर्बिट्रेटर स्वयं कंपनी ने नियुक्त किया है, तो वहां आपके घर का चम्मच भी नहीं उठाया जाएगा। दिमाग में रख लीजिए। अब बात यह है कि अगर आपने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पे आपत्ति नहीं दी है तो आपको जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन वहां पर भी आप अपनी आपत्ति को पर्याप्त आधारों पर पेश कर सकते हैं और 99% यदि आपकी आपत्तियां दमदार हुई, आपके जवाब दमदार हुए, तो वहां पर भी क्लेमेंट कंपनी द्वारा पेश किया गया जो एग्जीक्यूशन प्रार्थना पत्र है उसको भी माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा सकता है यदि आप अच्छे तरीके से अपना जवाब रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो। साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी कार लोन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है, 10 चक्का गाड़ी है, गाड़ियों के मैटर में भी भले ही ये इंट्रीम अवार्ड सेक्शन 17 भले ही ये पास कर दे, लेकिन वहां पर भी बिना सेक्शन 9 कोर्ट के ऑर्डर के आपकी गाड़ी को कोई टच नहीं कर सकता। ये बात अलग है, कुछ रिकवरी गुंडे, सीजर टोल नाकों के पास या उनसे संबंध रखते हुए, न जाने क्यों, क्योंकि सारी घटनाएं टोल नाकों के पास होती है भाई। जब भी किसी व्यक्ति का सीजर गाड़ी जब्त करेंगे, 4-5 गुंडे बिना नंबर की स्कॉर्पियो लेकर खड़े होंगे, गाड़ी रोक लेंगे, चाबी निकाल देंगे और करेंगे क्या, गाड़ी जब्त कर लेते हैं और ले जाके यार्ड में खड़े कर देते हैं। और उस समय आपको मालूम ही नहीं होता है, वो एक डीएलएन नोटिस दिखा देते हैं, रिकॉल नोटिस दिखा देते हैं, लोन रिकॉल नोटिस दिखा देते हैं या सेक्शन 17 का ऑर्डर दिखा देते हैं और आपके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि जरूर इन्होंने कोई ऑर्डर करा दिया है। साथियों, आपको बिना सुने सेक्शन 9 का ऑर्डर नहीं होता है। ये बात अलग है, कोर्ट का नोटिस आया, आप उपस्थित नहीं हुए तो गलती आपकी है। दूसरी बात, सेक्शन 9 के ऑर्डर की पहचान क्या है। सेक्शन 9 के ऑर्डर पे बाकायदा जज का नाम लिखा होता है, न्यायाधीश जो होता है ना, जज साहब लिखे होते हैं आपके शहर के, उन जज साहब की मोहर लगी होती है, उन पे जज साहब के साइन होते हैं, किसी आर्बिट्रेटर के साइन काम नहीं आते हैं। साथियों, ये ध्यान रख लेना कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड एग्जीक्यूशन 12 सालों के अंदर भी कराया जा सकता है। इसीलिए यदि आपने किसी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पे ऑब्जेक्शन दिया है तो उनके डॉक्यूमेंट साल दर साल संभाल के रखें। वह डॉक्यूमेंट आपके लिए संजीवनी बूटी है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। हर नोटिस से अपना बचाव कीजिए। हर नोटिस हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर कैसे बनाते हैं बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे समझाया गया है। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट YouTube चैनल देखें, वहां मेंबरशिप ज्वाइन करके प्रत्येक नोटिस का जवाब बनाना सीख सकते हैं। साथियों, आर्बिट्रेटर का मतलब ये नहीं है कि वो कानून की धज्जियां उड़ा के अवार्ड पास करे तो आपके घर का सामान उठा लिया जाएगा। यदि आप जागरूक हैं, आप आपत्ति पेश करना जानते हैं, कानूनी भाषा को आप समझते हैं, और मैं तो कहता हूं कि जिसने एडवोकेट नरेंद्र जोशी के सारे वीडियो देख लिए ना, कोई आर्बिट्रेटर का अवार्ड उनके घर का चम्मच नहीं उठा सकता है। क्योंकि एक पक्षीय नियुक्त आर्बिट्रेटर के मामले में हम कह रहे हैं, बिना हाईकोर्ट डायरेक्शन के नियुक्त हुए आर्बिट्रेटर के मामले में कह रहे हैं कि फर्जी आर्बिट्रेशन के मैटर में केवल और केवल आपका बैंक अकाउंट ये होल्ड कर सकते हैं, और जनरली जिन साथियों का लोन डिफॉल्ट है उनके बैंक खातों में बैलेंस होता ही नहीं है। और यदि कोई राशि होल्ड हो भी गई तो बिना न्यायालय के आदेश के उस राशि को विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपका होम लोन भी है तो होम लोन में भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, 10 नवंबर 2025 को एडवोकेट नरेंद्र जोशी यानी कि मैं अपने जन्मदिन पर आपसे लाइव होकर हमारे पिछले 11-12 महीनों की जर्नी का एक स्पेसिफिक
डिटेल में आपके सामने शेयर करूंगा, जहां आपको ये विश्वास होगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि हमारा लोन डिफॉल्ट होता है तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इस दलदल से कैसे बाहर निकले उसके बारे में डिटेल लंबी चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं उस दिन लाइव में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़े और हमारे YouTube चैनल पर ऐसी कामोपयोगी जानकारी जरूर शेयर करें। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।